केवल गाल बजाने से, बैठ के गरियाने से कुछ नहीं होता। अब उनको पता है, अभी एक बयान शायद आपने भी सुना होगा, कह रही है बदजुबानी बंद होनी चाहिए। शुरू काहे की भाई, किसने शुरू की? तो हमारे नेताजी का कहना है कि जे तोके काटा बोवे तेके बो भाला, ताकि ओके पता लगे किसे पड़ा पाला। कि सीमा की कोई सीमा नहीं है, तो वो खुद अपनी सीमा में रहें तो उनके लिए ज़्यादा हितकर होगा। हेलीकॉप्टर से जाते थे, चर्चा ऊपर घूम के चर्चा करके हेलीकॉप्टर में चले आते थे। वीडियो ना हो तो अखिलेश जी तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, जब मुजफ्फरनगर जल रहा था, मैं भेज दूंगा आपको, देख लीजिएगा। देख के ऊपर से ही सर्वे करके चले आते थे, हेलीकॉप्टर से उतरते नहीं थे मुजफ्फरनगर में। किस समुदाय के लोगों को कहाँ पे झोंक दिया आग में सबको पता है। केरोसिन डाल डाल के तक जलवाया दंगे करवा के। इस्तीफा दे दीजिए ना भाई। आपको ईवीएम, जब आप जीते तब भी तो आप ईवीएम से जीते थे ना, कि बैलेट से जीते थे? तो आपको दिक्कत है तो आप इस्तीफा दे दीजिए। जो आपका परिवार, डिम्पल जी, अखिलेश जी की पार्टी है, पीडीए, सब लोग इस्तीफा दे दें। जो 5-6 लोग जीते हैं घर के 7 लोग, वो सब इस्तीफा दे दें। राजभर ने कहा कि मंत्री आज अखिलेश यादव ना होते तो वो मंत्री भी ना होते। अच्छा, 2017 में कहाँ थे अखिलेश यादव जी? और 2017 में मंत्री थे कि नहीं थे? उसे कुछ नॉलेज ही नहीं है। उसको, उसके मुंह में बकबकाइटिस की बीमारी है। नमस्कार, मैं हूं दिव्या श्रीवास्तव और आप सभी देख रहे हैं #भारत न्यूज। लगातार राजभरों के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ अखिलेश यादव सामने आए हैं। बीते दिनों प्रेस वार्ता में साफ तौर पर उन्होंने राजभरों के साथ अन्याय हो रहे पर कई बातें कही। आज समाजवादी पार्टी के बाहर पोस्टर भी लगा, जहां पर कितनी हत्याएं कहां पर हुई हैं उसको लेकर के भी चर्चा हुई। हमारे साथ पीयूष मिश्रा हैं, बात करेंगे सुभाषपा से। और लगातार सीमा राजभर जो है आरोप लगा रही है कि सबसे निचले स्तर पर अगर कोई राजनीति कर रहा है तो वो है ओम प्रकाश राजभर। क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो आपका जो पहला प्रश्न है कि राजभरों की हत्याएं हो रही हैं, जिसपे आज होल्डिंग बैनर समाजवादी पार्टी दफ्तर के आगे लगा है। उसको लगाने वाला जो व्यक्ति है पंकज राजभर, उसका ही आप मिलेगा तो पूछिएगा, उससे ही उसका ब्यौरा लीजिएगा। उसकी माँ और बहन को किस जाति ने मारा और वह रोते गिड़गिड़ाते किसके पास आया, पूछिएगा तो कहीं ना कहीं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने, जब उसका मुकदमा नहीं लिखा जा रहा था तो फ़ोन करके, आजमगढ़ फ़ोन करके बाकायदा उसका मुकदमा लिखवाया। उसको मारने वाले यादव जाति के थे। तो पहले तो सबसे विक्टिम में जो वो लगा रहा है होल्डिंग में, तो सबसे पहले तो उसे खुद अपना नाम लगाना चाहिए था कि हमको पीटने वाले ये यादव ने मारा। उसका नाम नीचे नहीं होना चाहिए था जो लगाया, उसका नाम सबसे पहले पे होना चाहिए कि हमको पीटने वाले ही यादव प्रजाति जो समुदाय के लोग हैं। और बाकी जो लिस्ट लगाया है उसको कहिए तो मैं एक आपको रेक्टिफाई करके पढ़ते सुना दूं। बनारस में रोहित राजभर की जो मौत हुई थी वो सड़क हादसे में हुई थी। धर्मेंद्र राजभर और रामाशीष राजभर तब गिरफ्तार किए गए थे, ठीक है। बलिया में जो हुई थी हत्या, जो दिखाया वो विक्की को कर्नाटक में उसके साथियों ने मारा था, न कि बलिया में हुई। बलिया का वो रहने वाला था। गाजीपुर में दीपक राजभर की हत्या, रामनिवास राजभर, धनंजय राजभर, ये सब जो साथ में थे, इनकी हत्या करने वाले विशाल यादव, सौरभ यादव, जसवंत यादव, अभिषेक यादव और संदेश चौधरी को गिरफ्तार किया गाजीपुर में। गाजीपुर में और जो एक हत्या हुई सुधारण राजभर की, उसकी प्रेम प्रसंग में हत्या हुई थी। कौन से जात के लोग थे आप पता कराइएगा। मऊ में जो हत्या हुई शिव बचन राजभर की, वो भी देख लीजिएगा कि कौन से लोगों ने उसको मारा। बाराबंकी में बबलू राजभर, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने बताया है कि उससे कुछ यादव जाति का एक आदमी था, शंकर यादव, वो आइसक्रीम के लिए गोली मार दिया उसको, आइसक्रीम में पैसा नहीं दे रहा था। कुशीनगर में रिंकी राजभर की हत्या उसके प्रेमी वीरेंद्र पासवान ने की। कई हैं ऐसे। एक हमारी पार्टी की नेता का भी नाम आया, नंदनी राजभर, उसका भी पता करवा लीजिएगा, जिसके लिए ये बोल रही थी कि गिड़गिड़ाती रही। अरे मरने के बाद कोई नहीं गिड़गिड़ाता। मरने के बाद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारी पार्टी के वो नेता थी, उसकी हत्या की गई थी और किस कारणों से हुई दुनिया को पता है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी घर पे गए थे, उसके पति से मुलाकात की और सांत्वना दी। तो ये जितने विक्टिम हैं, जितने इनके जो जिन्होंने अपराध किया है, कौन सी जात के ज़्यादा है सबको पता है। तो सीमा राजभर का साफ तौर पे कहना, सिखा पढ़ा रहे हैं राजभर, ओम प्रकाश राजभर सिखा पढ़ा रहे हैं, ये राजभरों को भड़का रहे हैं। राजभरों के लिए SC ST तो ला नहीं पाए, मंत्री होकर अब क्या ही करेंगे 6 महीने में। देखिए, पूरे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में इकलौता ऐसा ही
हमारा नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो हैं माननीय ओम प्रकाश राजभर जी मर्द नेता हैं, जो उन्होंने बोला था कि जातीय जनगणना एक दिन में तो नहीं होगा, एक दिन जरूर होगा, उन्होंने करके दिखाया। जो अब बात कह रहे हैं राजभरों के लिए, वो अभी एक दिन में तो नहीं होगा लेकिन एक दिन होगा। अब उनको क्या गणित और मिल जा रहा है और कहाँ पे वो चली जा रही हैं सीमा, तो उनकी सीमा की कोई सीमा नहीं है, तो वो खुद अपनी सीमा में रहें तो उनके लिए ज़्यादा हितकर होगा। नहीं तो भाजपा सरकार में 2024 से 2026 के बीच में पोस्टर मेरे सामने है कि राजभर समाज के लोगों की कितनी हत्याएं हुई हैं। ये पूरा पोस्टर आप पढ़ के साफ सुना तौर रहा पर मैं दिखा रही हूँ। ये आपने देख लिया कि 6 हत्याएं वाराणसी में, बलिया में 3, गाजीपुर में 3, लेकिन कितनों के यहाँ गए ओम प्रकाश राजभर, कितनों के यहाँ, कितनों को न्याय दिलाया? मोस्टली 95% के पास गए होंगे। कितनों को न्याय दिलाया? अरे सबको न्याय दिलाया, सब अपराधी गिरफ्तार हुए। सुनिए, जो अपराध जिनके घर गए तभी ना प्रेशर बना, उसके बाद गिरफ्तारियां हुई और सारे के सारे यादव निकले, तो बिना गए तो गिरफ्तारियां हो नहीं गई। कह तो रही है कि सिर्फ बरगलाने का काम करते हैं ओम प्रकाश। लाने का क्या, मैं आपके सामने प्रूफ रख रहा हूँ, उसी में पोस्टर में से जितने नाम है मैं क्रमशः आपको पढ़ पढ़ के सुना रहा हूँ कि इसकी हत्या इसने की, इसकी हत्या इसने की। सीमा बताया ना, सीमा की कोई सीमा अब रही नहीं है। ठीक है, चाहे अब ऐसे भी चाहे वैसे भी कह रही हैं महिलाओं के सामने आ जाए, महिलाओं के सामने आ जाए। अरे हमारे नेताजी तो 24 घंटे और 7 दिन निचले जमीन पायदान पर निचले कार्यकर्ताओं के लिए काम करते हैं। केवल गाल बजाने से, बैठ के गरियाने से कुछ नहीं होता। अब उनको पता है, अभी एक बयान शायद आपने भी सुना होगा, कह रही हैं बदजुबानी बंद होनी चाहिए। शुरू काहे की भाई, किसने शुरू की? तो हमारे नेताजी का कहना है कि जे तोके काटा बोवे तेके वो भाला, ताकि उके पता लगे किसे पड़ा पाला। तो शुरू आपने किया तो ख़त्म तो हम ही करेंगे। उन्होंने कहा कि ओम प्रकाश राजभर की औकात नहीं है कि उनका नाम ले, क्या कहेंगे? काहे नाम लेंगे भाई? क्या है वो जो नाम लें? क्यों नाम लेंगे भाई? ओम प्रकाश राजभर तो खुद ही किन्नर हैं। वो कोई है ही नहीं जो नाम ले। ओम प्रकाश राजभर तो खुद ही किन्नर है, उनका कहना है। जैसी संगति वैसी दिशा और दशा हो जाती है, वैसी दृष्टि हो जाती है। अब इस पे मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, वो आप भी समझदार हैं, आपके दर्शक भी समझदार हैं कि जो जिसके साथ रहता है उसकी वैसी दिशा, दशा और दृष्टि हो जाती है। बाकी आप सब समझदार। समाजवादी पार्टी में कल जब प्रेस वार्ता हुई थी तो अखिलेश यादव ने काफ़ी कुछ कहा कि प्रदेश में महिलाओं का उत्पीड़न दिन पर दिन बढ़ रहा है, न्याय नहीं मिल पा रहा है, बुलडोज़र जो है वो गलत जगह चल रहा है, माफिया जो है वो गलत माफियाओं को मारा जा रहा है। इसको लेकर के क्या कहेंगे? एनसीआरबी का रिकॉर्ड उठाइएगा 2012 से 17 के बीच, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का, और उसके बाद अब का उठा के देख लीजिएगा। हाथरस कांड याद है इनके समय का? इनके समय भी हुआ था। बुलंदशहर याद है? नोएडा का वो सड़क वाला याद है? माँ बेटे जो शाहजहाँपुर के थे। कई घटनाएं इनके सर भी। बदायूं कांड काफ़ी चर्चा में रहा, जिसपे पिक्चरें भी आई हैं। कई सब ऐसे रहे हैं, उनके समय के भी उसी जिले के रहे हैं। उठाइएगा और कंपैरिजन करिएगा एनसीआरबी के आंकड़ों से समाजवादी पार्टी के शासनकाल में और भाजपा के माननीय योगी जी के शासनकाल में। दोनों एनसीआरबी का क्राइम उठा के डेटा आप खुद ही कैलकुलेट कर लीजिए, कहाँ पे ज़्यादा है और कहाँ पे कम है, आपको सब पता लग जाएगा। तब बुलडोजर नहीं चलते थे, तब बजाया जाता था और बचाया जाता था। बजाया जाता था सैफई में गाना और बचाया जाता था मुजफ्फरनगर में अपराधियों को। हेलीकॉप्टर से जाते थे, चर्चा ऊपर घूम के चर्चा करके हेलीकॉप्टर में चले आते थे। वीडियो ना हो तो अखिलेश जी तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, जब मुजफ्फरनगर जल रहा था, मैं भेज दूंगा आपको, देख लीजिएगा। देख के ऊपर से ही सर्वे करके चले आते थे, हेलीकॉप्टर से उतरते नहीं थे मुजफ्फरनगर में। किस समुदाय के लोगों को कहाँ पे झोंक दिया आग में सबको पता है। केरोसिन डाल के तक जलवाया दंगे करवा के। अब वो लोग तो प्रवचन ना ही दें जो जिनके हाथ खुद ही गंदे हों, खून से सने हों। अखिलेश यादव का कहना है कि सरकार सत्ता में जिस दिन आएगी उस दिन सारे अपराधियों को न्याय, अब सारे अपराधियों के साथ वही हाल होगा जैसे हम लोग चाहते हैं। 27 में 27, उससे ज़्यादा सीट उनको नहीं मिलने वाली। ख्वाब देखना दीवार डंके की चोट पे कह रहे हैं कि इस बार सरकार हम लोग लेकर आएंगे, समाजवादी पार्टी की सरकार बन रही है। ख्वाब देखना और दिवा स्वप्न देखना, जैसे कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा है, अखिलेश जी 12 बजे सो के उठते हैं, तो ख्वाब देखना और दिवा स्वप्न देखना काम है उनका, वो देखें। 27 में 27 सीट से उनकी ज़्यादा आने वाली नहीं है, तो गाल बजाना छोड़ दें, ये काम उनके साथ करें। कह रहे कि जीतेंगे तो बेईमानी से जीतेंगे, एसआईआर प्रक्रिया में घोटाले कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन भाजपा से मिला हुआ है, कैसे देख रहे हैं?
2014 में कन्नौज में लोकसभा का चुनाव हुआ। नाम था श्रीमती डिम्पल यादव जी, निर्विरोध सांसद चुनी गई। अगले प्रत्याशी सुब्रत पाठक पर्चा तक नहीं फाइल कर पाए अपना। अब उनको बेईमानी नजर आ रही है। तब क्या था भाई, वो सांसद निर्विरोध चुन लिया जाए। आपके संज्ञान में कहीं और घटनाएं हुई हैं ऐसा सांसद निर्विरोध चुनने का? तो मुझे भी याद करके बताइए। फिलहाल अभी तक जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ मेरे संज्ञान में तो नहीं कि निर्विरोध सांसद चुना जाए। भाई आपको अगर इतनी दिक्कत है, आप भी तो सांसद है ना, अगर ईवीएम में गड़बड़ी और घोटाला है तो आप काहे नहीं इस्तीफा दे देते हैं, फिर से चुनाव करवा लीजिए। कह तो रहे कि ईवीएम से जीत कर ईवीएम को हटाएंगे। अरे तो आप इस्तीफा दे दीजिए ना भाई। आपको ईवीएम, जब आप जीते तब भी तो आप ईवीएम से जीते थे ना कि बैलेट से जीते थे? तो आपको दिक्कत है तो आप इस्तीफा दे दीजिए। जो आपका परिवार, डिम्पल जी, अखिलेश जी की पार्टी है, पीडीए, सब लोग इस्तीफा दे दें। जो 5-6 लोग जीते हैं घर के 7 लोग, वो सब इस्तीफा दे दें। तो कहना अलग। अच्छा, बंगाल में गड़बड़ी हो गई, बिहार में गड़बड़ी हो गई, दिल्ली में गड़बड़ी हो गई, आपका महाराष्ट्र में गड़बड़ी हो गई, केरला में नहीं गड़बड़ी हुई। बेंगलोर में आज जो मुख्यमंत्री बदल रहे हैं, हेरफेर हो रहा है, डीके शिव कुमार जी बन रहे हैं, वहाँ नहीं गड़बड़ी हुई थी? वहाँ भी इस्तीफा दे दे, काहे लिए मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं? तो कहने की बात अलग है। आप कुछ भी किसी पे इल्ज़ाम लगाइए, जब खुद पे आती है तब देखना पड़ता है। नहीं तो ओम प्रकाश राजभर जैसे राजभरों के लिए काम करना चाहिए था। क्यों एक रिक्शा चला रहे हैं, बताइए? मंत्री हैं, रिक्शे से जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल ये जवाब है उनको। जैसा कि उनके लोगों ने, नेताओं ने, समाजवादी पार्टी वालों ने जो फोटो ट्रोल शेयर करके ट्रोल कराई, यह जवाब है उन लोगों के कि हम लोगों ने दंगे नहीं करवाए, हम लोगों ने परिवार को नहीं बढ़ाया, हम लोगों ने एक ही जाति समुदाय को नहीं बढ़ाया, मेहनत किया, ऑटो चलाया, सब्जी बोई, तब आज ऑटो चलाते चलाते उत्तर प्रदेश में सरकार चला रहे हैं। सीमा राजभर ने कहा कि मंत्री आज अखिलेश यादव ना होते तो वो मंत्री भी ना होते। अच्छा, 2017 में कहाँ थे अखिलेश यादव जी? और 2017 में मंत्री थे कि नहीं थे? उसे कुछ नॉलेज ही नहीं है। उसको, उसके मुंह में बकबकाइटिस की बीमारी है। बकबकाइटिस एक रोग है, उसके जो मुंह में हो गया है। तो उसे कुछ जब नॉलेज ही नहीं है तो केवल अटपटांग ऐन तेन बोलती रहेगी। मैंने कहा ना कि उसके बारे में अब मैं भी क्या बोलूं, जिसकी जो संगति है उसके साथ रहने वाले लोग वैसे हैं, उसके साथ दृष्टि वैसी है, उसकी दिशा वैसी है। नहीं, क्या कहना चाहेंगे? अब 27 में चूंकि चुनाव भी आ रहा है, जो आम जनता है वो पेट्रोल के दामों से, सिलेंडर के दामों से त्रस्त हो रही है, इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, सबको पता है युद्ध चल रहा था, उसके नाते कुछ दिक्कतें हैं, लेकिन एनडीए भाजपा की और हमारी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की सरकार साथ में काम कर रही है। जो भी क्राइसिस है, मैं ये मना नहीं कर रहा हूँ कि क्राइसिस नहीं हुई है, वैश्विक स्तर पे ये क्राइसिस चल रही है, हर जगह की, हर देश की यही हालत है। उसको एनडीए भारतीय जनता पार्टी की सरकार और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की सरकार मिलकर दूर करेगी, और जल्दी ही आपको देखने को मिलेगा कि ये सब सारे जो आप मुद्दे गिना रही हैं, इनका समाधान हो जाएगा। जिस तरीके से अभी महिला उत्पीड़न की बात अखिलेश यादव ने करी, फिर उन्होंने भ्रष्टाचार को उजागर किया कि तब भ्रष्टाचार हो रहा है, वोट चोरी को लेकर के भी उन्होंने बोला, फिर राजभर समाज में हो रहे हत्याओं को बोला, गाजीपुर में जिस तरीके से एक सत्या यादव करके थे उनको खूब मारा पीटा गया सिर्फ बचाने के लिए, उसको लेकर के उन्होंने बोला। वो अपने मुद्दों को लेकर के मुखर होकर के सामने आ रहे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी कब जमीनी स्तर के मुद्दों को लेकर के सामने आएगी? अरे भारतीय जनता पार्टी तो सबसे पहले ही हमारी जो सहयोगी पार्टी है वो जमीन स्तर पे है। उनके पन्ना प्रमुख तो हर 4-4, 5-5 घरों को देख रहे हैं। वो कहने की बातें हैं कि वो क्या कहते हैं क्या नहीं करते हैं उनके नेता। अच्छा, सत्या की जाति कौन थी, मैं भूल गया पूरा नाम। यादव। बाकी जो इतने राजभरों के रहनुमा बन के होल्डिंग लगवा रहे हैं, कभी भी आज तक आपने देखा किसी पीड़ित राजभर को उन्होंने स्टेटमेंट दिलवाया हो कि हमको ऐसा उत्पीड़न किया गया? उनको केवल एक ही, उनको भी दृष्टि दोष हो गया, उनको केवल एक ही जाति दिख रहा है। जब तक मुख्यमंत्री थे तब तक 2 दिखते थे, अल्पसंख्यक और यादव, अब केवल उनको यादव ही दिख रहा है। और उसी यादव के सहारे आप चले हैं नैया 27 की पार करने। तो 27 में 27, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा इनका हिसाब किताब। 27 में पंचायत चुनाव भी लेट हो रहा है, क्या कहेंगे इसको लेकर के? पंचायत चुनाव के लिए तो भाई जैसी कोर्ट की गाइडलाइन आएगी उस पर हम लोग काम करेंगे। 6 महीने का उन्होंने समय मांगा है कि जो डेडिकेटिव ओबीसी आयोग है उसका गठन होगा, उसके बाद वो जो रिपोर्ट देगी कोर्ट को, उसी के अनुसार उसका गाइडलाइन आएगा, फैसला होगा। हम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं।
और कोर्ट में पीआईएल दाखिल करने वाले पहुंचे कौन सी पार्टी के लोग हैं आप पता करेंगे तो इसके पीछे समाजवादी पार्टी का हाथ है। अब जब 27 सचिव की चुनाव है, कैसे देख रहे हैं टक्कर में इस बार समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों साथ में टक्कर का मुकाबला होने वाला है, कैसे देख रहे हैं? मैं आपको बताया कि समाजवादी पार्टी 27 में समाप्तवादी पार्टी बन जाएगी। 27 में 27 सीट और इनसे ज़्यादा इनकी कोई भी सीट नहीं आने वाली। ठीक है, देखिए हमारे साथ थे पीयूष मिश्रा। तमाम खबर जानकारी लाते रहेंगे, जुड़े रहे #भारत न्यूज़ के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को करें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट सेक्शन में लिखे अपने